ये कोरोना और ये बच्चियां गर्भ से कैसे है, कोई HIV पॉजिटिव, कोई हेपेटाइटिस C, कैसे कैसे किस तरीके से। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ खड़ा होता है। एक पशु को सुरक्षित करने के लिए, एक गाय के सुरक्षित के लिए गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। करोड़ों रुपए का उनका बजट सत्र में पेश किया गया है। वहीं एक तरफ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन महिलाओं के साथ में कत्ल जैसी संगीन वारदात की जा रही हैं। बहन बेटियां, छोटी छोटी बच्चियों की अस्मत के तार तार किए जा रहे हैं। जो कोई बेवा महिला है या कोई अकेली महिला, उसकी जमीनों को दबंग लोग हथिया रहे हैं, उनके साथ कत्ल जैसी संगीन वारदात कर कर उनके घरों को कब्जा रहे हैं। एक कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में, बाबा की पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा जो दिया था, ये नारा सिर्फ कहने मात्र के लिए रह गया है। ये नारा जो है भारतीय जनता पार्टी का खोखला साबित हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यानी योगी बाबा की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से उत्तर प्रदेश की महिलाएं, बहन बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। जहां तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने एक पशु को सुरक्षित करने के लिए, एक गाय के सुरक्षित के लिए गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। करोड़ों रुपए का उनका बजट सत्र में पेश किया गया है। वहीं एक तरफ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन महिलाओं के साथ में कत्ल जैसी संगीन वारदात की जा रही हैं। बहन बेटियां, छोटी छोटी बच्चियों की अस्मत के तार तार किए जा रहे हैं। जो कोई बेवा महिला है या कोई अकेली महिला, उसकी जमीनों को दबंग लोग हथिया रहे हैं, उनके साथ कत्ल जैसी संगीन वारदात कर कर उनके घरों को कब्जा रहे हैं। एक कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में, बाबा की पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा जो दिया था, ये नारा सिर्फ कहने मात्र के लिए रह गया है। ये नारा जो है भारतीय जनता पार्टी का खोखला साबित हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं भी किसी भी राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बच्चियों के साथ में उनके स्कूल में, उनके कहीं भी किसी भी स्तर पर बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में हर तरीके का अपराध जो है, अपराध का ग्राफ जो है, योगी बाबा की सरकार के चलते हुए अपराध का ग्राफ बढ़ा है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो घटना कोरोना के चलते हुए जो घटना सामने आई है, लेकिन उसको मीडिया सही तरीके से नहीं दिखा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो घटना चल रही है। कानपुर के स्वरूप नगर में जो महिला संरक्षण गृह है, जहां महिलाओं को रखा जाता है, महिलाओं को छोटी छोटी बच्चियां भी उस संरक्षण गृह में रखी जाती हैं, जिसका संचालन राज्य जो सरकारें होती हैं, उनका संचालन उनके द्वारा किया जाता है। उस संरक्षण गृह में 57, उस संरक्षण गृह का नाम है सुहासिनी बालिका संरक्षण गृह। तो उसमें जो है 57 बालिकाएं जो हैं, 57 बच्चियां जो है वो कोरोना से पॉजिटिव पाई गई हैं, कोविड-19 से पॉजिटिव पाई गई हैं। उन 57 बच्चियों में, उन 57 बालिकाओं में 2 नाबालिग बच्ची 8 माह से गर्भ से भी हैं, और वो बच्चियां, एक HIV पॉजिटिव पाई गई है और एक बच्ची जो है हेपेटाइटिस C जैसे गंभीर, उससे ये पॉजिटिव पाई गई हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जो बालिका संरक्षण गृह जो बने हुए हैं, हर जिले में जो बने हुए हैं, हर प्रदेश में जो बने हुए हैं, और उनका जो है हर जिले के जो संरक्षण गृह हैं, उनका टाइम टू टाइम निरीक्षण किया जाता है, जिसमें DM जो जिलाधिकारी होते हैं वो, और कमिश्नर, ये और क्या कहते हैं, ये सारे निरीक्षण करते हैं टाइम टू टाइम। तो क्या ये जो सुहासिनी जो बालिका संरक्षण गृह है, इसकी आप देखते होंगे, जब आप अपने थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि 2 साल पहले भी वहाँ 17-18 लड़कियां जो हैं बालिका संरक्षण गृह से भाग गई थी। तो क्या कारण है कि वहाँ जो है आए दिन, और 2 साल पहले वहाँ 2 बच्चियों ने आत्महत्या भी की थी। तो क्या कारण है कि सुहासिनी जो है
ये जो कानपुर का जो संरक्षण बालिका संरक्षण गृह है, उसमें इस तरीके की घटनाएं क्यों होती रहती हैं? क्यों बालिका गायब हो जाती है? क्यों बालिकाएं उसको छोड़ भाग जाती हैं? क्यों बालिकाएं वहां जो है आत्महत्या कर लेती हैं? क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण है, क्या वजह है? वहाँ के जो हॉस्टल के जो प्रबंधक लोग हैं, जो हॉस्टल वार्डन है, जो वहाँ का स्टाफ है, उनका कैसा उनके साथ में आचरण रहता है उन बालिकाओं के साथ में? हॉस्टल वार्डन वहाँ क्या करती हैं जिस तरीके से ये घटनाएं घटती रहती हैं उन बालिकाओं के साथ में? और मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि इन बालिका संरक्षण गृह में जो है वो आम जो मध्यम वर्गीय परिवार की बच्चियां होती हैं, गरीब परिवार की बच्चियां होती हैं, वो बच्चियां होती हैं जो बच्चियां किसी वजह से गलत किसी के बहकावे में आके, किसी के लोभ लालच में आके, किसी तरीके की किसी घटना में सम्मिलित हो जाती हैं, उनको कर लिया जाता है, उनको बहका के फुसला के ले जाया जाता है। तो वहां उस तरीके की जो महिलाएं जो पॉस्को एक्ट में जो पॉस्को एक्ट जो केस है जो नाबालिग बच्चियों के साथ में, तो वो उस एक्ट में भी बंद होकर जो बच्चियां आती है उनको संरक्षित किया जाता है। तो वहां पर जो है गरीब, निर्धन, निर्बल और केस से पीड़ित, यानी सारे पीड़ित ही बच्चियां उन संरक्षण गृह में होती हैं और उनके साथ में इस तरीके की वारदात होती है। तो ये बड़ी और दुखदाई घटना है कि एक तो वो व्यवस्था की मारी हुई होती है, एक उनके साथ में कुछ इस तरीके के अपराध कारित किए जाते हैं, एक उन्हें किसी भी तरीके की कोई वहां सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। मैं भी एक बार मथुरा का जो है बालिका गृह है उसमें मैंने बहुत प्रयास करा कि मैं उसके अंदर जाके और मैं ये देखूं कि वहाँ कैसी व्यवस्था है, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ है वहाँ किसी की एंट्री नहीं होने देते, किसी को मिलने नहीं देते। वहाँ अंदर कैसी व्यवस्था है, कैसा खान पीन है, कैसे वो बच्चियां रहती हैं, कैसे कौन लोग आते हैं, कौन लोग कोई किसी तरीके का वहाँ वो लोग मिलने नहीं देते हैं। एक तो प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि मिलने की व्यवस्था या वहाँ टाइम टू टाइम जाने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है। दूसरा, वहाँ जब डीएम जो है, जो जिले के जिला अधिकारी हैं, वो टाइम टू टाइम या कमिश्नर हैं या वहाँ के जो भी निरीक्षण करने वाले हैं वो टाइम टू टाइम निरीक्षण क्यों नहीं करते हैं? अगर वो निरीक्षण करते हैं तो क्या वो निरीक्षण सिर्फ मात्र कागजों पे ही होता है, क्या रजिस्ट्रों पे ही वो निरीक्षण होता है? सच्चाई में जो है हकीकत में व्यक्तिगत रूप से वहाँ जाकर बच्चियों से पूछा नहीं जाता, वहाँ के हालातों से वो जानकारी नहीं लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, या ये सिर्फ कागजी पूर्ति चली रहती है। और महिला आयोग और जो राज्य महिला आयोग है और जो महिला संगठन है वो सब जाते रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो राज्य महिला आयोग है वो वहाँ क्या कर रहा है? जो इस तरीके की घटनाएं हो रही है उनकी नजर में क्यों नहीं है? और प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब बालिका संरक्षण गृह से बच्चियां कहीं बाहर जाती नहीं है, ना बच्चियां कहीं किसी तरीके किसी से मुलाकात की जाती है, ना मिला जाता है, ना तो कौन लोग है, किन लोगों की वजह से वो बच्चियां जो है कोरोना से पॉजिटिव हुई हैं और वो पॉजिटिव किस तरीके से हुई है? कोई बच्ची HIV पॉजिटिव कैसे हो गई और कोई ये बच्चियां 8 माह से गर्भ से कैसे ये सारी घटनाएं कैसे हुई हैं? कौन लोग हैं? और सरकार किन पर ये पर्दा डालना चाहती है? सरकार क्यों इस सारी पर्दे के पीछे ये क्या खेल चल रहा है? और जो वहाँ की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था वाले जो लोग हैं वो क्या खेल रचे हैं बच्चियों के साथ में? क्या किस तरीके का वहाँ किस तरीके के लोग वहाँ जाते हैं? उन लोगों ने किस तरीके से ये घटनाएं कारित की हैं? क्या सच्चाई है इसकी? और क्यों सरकार और वहाँ के जो व्यवस्था वाले जो लोग हैं, जो प्रबंधक जो लोग हैं, जो हॉस्टल वार्डन जो लोग हैं, जो निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो इन सारी चीजों से क्यों वाकिफ नहीं है और क्यों इन सारी चीजों को वो दबाना चाहते हैं? और इन बच्चों के भविष्य के बारे में क्यों वो ये नहीं सोचते हैं कि जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका काम है, उस काम को वो ठीक तरीके से करें कि ये बच्चियां हैं, ये चाहे किसी भी समुदाय की है, किसी भी वर्ग विशेष की है, किसी भी जाति विशेष की है, किसी भी क्षेत्र विशेष की बच्चियां हैं, तो उनको जो सुविधाएं वहां मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं की जाती? और इतनी सारी बच्चियां कैसे वो कोरोना से पीड़ित होगी? किन लोगों ने उनको इस तरीके से, जब बच्चियां बाहर आती नहीं है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। ये है कि क्या खेल चल रहा है, इसके पीछे क्या खेल चल रहा है? और ये कब से ऐसा खेल चल रहा है कि बच्चियों की कोई वहां सुरक्षा नहीं है और
ये तो कोरोना की वजह से वहाँ जो है ये सारा वो हो गया, वो मामला खुल गया है, सामने आ गया है, जनता के सामने आ गया है। वरना ये मामले कब से चल रहे हैं, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है और कब से ये खेल चल रहा है और वो कौन लोग हैं इस खेल में जो शामिल हैं, तो कौन है, ये सारी चीजें जो हैं साफ करनी पड़ेंगी, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। सरकार को पर्दा नहीं डालना चाहिए इन पे, और इन बच्चियों की सुरक्षा को लेकर इनको उचित सुरक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को इस तरीके की घटना का जो अंजाम दे रहे हैं, जो लोग पर्दे के पीछे खेल खेल रहे हैं, वो लोग सब जो हैं उन लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जो भी इसमें दोषी पाए जाएं, जो भी इसमें सम्मिलित पाए जाएं, जो भी ये खेल खेल रहे हैं, वो लोग सब सलाखों के पीछे होने चाहिए। और ये जो बाल गृह हैं और ये जो सुधार गृह हैं, इनका जिम्मेदार ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाए जो समय पर हर टाइम जाकर, कभी भी जाकर उनको जांच की जा सकती है, देखा जा सकता है। जो ये लोग सुरक्षा को लेकर किसी को जाने नहीं देते, किसी को आने नहीं देते, बच्चियों को बाहर नहीं जाने देते, किसी को अंदर नहीं जाने देते, तो ये कोरोना और ये बच्चियां गर्भ से कैसे है, कोई HIV पॉजिटिव, कोई हेपेटाइटिस C, कैसे कैसे किस तरीके से। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ खड़ा होता है कि पर्दे के पीछे कौन लोग हैं। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।